8 सही 1/3% वार्षिक सरल ब्याज दर से 960 रुपया का एक वर्ष 3 माह के लिए मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन मतलब समझाया था ना आप लोगों को, इससे पहले हमने क्या बताया था मिश्रधन के बारे में, कि ब्याज रहेगा के साथ में मूलधन को जोड़ना है, ब्याज के साथ मूलधन को जोड़ना है, और वो क्या बन जाएगा आपका, मिश्रधन बन जाएगा, यानी कि अमाउंट बन जाएगा, यानी कि मिक्स मनी बन जाएगा, है ना। तो अब जो है हम लोग समझते हैं इस सवाल को। तो बताइए इस सवाल में जो मुझे फैक्ट दिया है किसका किसका मान दे चुका है। तो हम लोग को पता है इस सवाल में 4 चीज मेन है, वो क्या है, मूलधन, दर, समय, ब्याज। ठीक है, बताइए मूलधन कितना दिया बाबू, यहाँ पर 960 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 960 रुपया। तो 8 पूर्णांक, यहाँ पे दर कितना है, 8.1/3%। अब समय कितना है बाबू, यहाँ पर समय कितना है, 1 वर्ष 3 माह। अब 1 वर्ष 3 माह को पूरा जो है वर्ष में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो 1 वर्ष तो पहले से है ही, ठीक है ना। अब जो है 3 माह को मुझे वर्ष में कन्वर्ट करना हो, यदि महीना को मुझे वर्ष में कन्वर्ट करना हो, यदि महीना को मुझे साल में कन्वर्ट करना हो, तो बस जो भी महीना रहेगा उसे ऊपर में लिखेंगे, और एक वर्ष में आपका जो है 12 महीना होता है, इसलिए 12 से क्या करना पड़ेगा, मुझे भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो आपका क्या हो गया बाबू, यहाँ पर 4 एक क्या हो गया आपका, 4 नीचे में और 1 ऊपर में, है ना। तो 4 एकम 4, 4 एक कितना हो गया 5, यानी 5 बेटा में 4 वर्ष। क्या हो गया, 4 एकम 4, 4 एक 5, यानी 5 बेटा में 4 वर्ष। आपका ये जो है वर्ष में पूरा जो है समय कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है इसमें पूछ रहे क्या बाबू, इसमें पूछ रहा है सरल ब्याज नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है बाबू मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा, मतलब ब्याज। मिश्रधन मतलब क्या होता है इंग्लिश में, अमाउंट, है ना, या आप बोल सकते हैं मिक्स मनी। ठीक है ना, तो इसके लिए मुझे तो पहले ब्याज निकालना पड़ेगा, तो ब्याज निकालेंगे, उसके बाद मूलधन को उसमें जोड़ देंगे, मेरा क्या निकल जाएगा, मिश्रधन निकल जाएगा। तो भाई सूत्र क्या है, वही सूत्र, वही फॉर्मूला, क्या बताइए, SI बराबर देकर BRT बाय 100। अब आप ही लोग बताइए, SI का तो मान दिया हुआ नहीं है, क्या दिया है, मूलधन दिया हुआ है ना। मूलधन कितना है बताइए, यानी मूलधन 60 रुपए लिखेंगे। ठीक है, 960 रुपए लिखा मैंने। अब बताइए दर कितना बाबू, दर जो है मैंने पूर्णांक था, तो पूर्णांक से क्या किया, साधारण में लाया, 25 बेटा में 3, तो क्या किए 25 बेटा में हम लोग ने 3 लिखा है, यहाँ पर गुना का चिन्ह दिए। समय बताइए कितना है मेरे पास, 5 बेटा में 4 है, तो समय को क्या किया मैंने 5 बेटा में 4 दिया, और यहाँ पे नीचे में 100 है ना रूल में, तो मुझे फॉर्मूला में 100 को नीचे उतारना है। ठीक है ना, अब जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा, काटाकाटी करना पड़ेगा, जो भाग होगा भाग करेंगे, जो गुना होगा उसे गुना करके आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले तो ये शून्य शून्य कट गया, उसके बाद 5 के पारा में 10 जो आता है 2 बार में आता है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए 3 के पारा में आपका जो है 9, वो कितना बार में आता है, 3 बार में, और 6 कितना आता है 2 बार में, तो ये पूरा कट गया पड़ी, तो बचा क्या 32। अब आप सभी को पता है कि 4 के पारा में 32 जो है वो आता है 4 बार में आया। ठीक है, अब जो है 2 का पारा में 8 जो है कितना आता है, वो 4 बार में आता है। ठीक है, तो ऊपर बचा क्या 25 और बचा क्या 4, सब ऊपर में ही है, किंतु तो ऊपर में जब है तो ये दोनों के बीच रिलेशन क्या है बाबू, गुणा का, तो 25 को 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 25 को यदि 4 से गुणा करना पड़ता है तो क्या हो जाएगा हम लोग का 100, कितना हो जाएगा 100, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका 100 रुपीज, क्या हो जाएगा 100 रुपीज। किंतु आपसे ये प्रश्न जो बुक में दिया हुआ है वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, यानी कि अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने पहले ही बता दिया, पहला क्लास में बता दिया था कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन। आप बताइए मुझे ब्याज कितना है बाबू, ब्याज कितना है 100 रुपया, मूलधन कितना है 960 रुपया, कोई दिक्कत, सब मिला के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1060 रुपया। देखिए तो उत्तर आया कि नहीं आप लोगों बुक से, आ गया।
यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें।